बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे एडोब इलस्ट्रेटर में, क्योंकि मोस्टली हम इससे बहुत सारी मैनुअल शेप्स बना रहे होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि पेन टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं। पेन टूल बेसिकली हम कुछ रैंडमली मैनुअल शेप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप पेन टूल पर आएंगे तो इसके साथ ही छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें अपने माउस से तो आपको एक पूरी लिस्ट नज़र आती है कि इसके अंदर मज़ीद टूल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया पेन टूल लिया, और अब आप देख रहे हैं कि आपका जो एरो था वो कन्वर्ट हो गया पेन टूल में। ठीक है, आपको यहाँ पर पेन बना हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं से भी कोई भी शेप बनाना स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से एक जगह से क्लिक किया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरह पॉइंट टू पॉइंट हम जहाँ दिल चाहे जिस तरह से हमें शेप बनानी हो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट बनाते हुए, क्लिक करते हुए हम शेप्स बना सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक सीक्वेंस से किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे, जहाँ तक मुझे लाइन बनानी है मैं वहाँ तक जाके क्लिक कर दूँगा, और उसके बाद जहाँ पर मुझे लेकर जाना है, जिस डायरेक्शन पर मुझे लाइन लेकर जानी है उस डायरेक्शन पर हम पेन टूल को मूव करेंगे, और आगे जाके जहाँ तक हमें लाइन चाहिए वहाँ तक हम क्या कर देंगे, एक पॉइंट ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है तो हम डायरेक्शन देकर थोड़ा सा इसको पेन टूल को ऊपर की तरफ कर लेंगे, और इस तरह यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर आएंगे, जहाँ से हमने कोई भी शेप बनाना स्टार्ट की होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग स्टार्ट की होती है, वहीं पर आकर हम दोबारा क्लोज करते हैं। जब आप जहाँ पर हमने क्लोज करना हो तो वहाँ पर आपको आपके पेन के नीचे एक छोटा सा सर्कल नज़र आ जाता है, जो इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे आपको पेन के नीचे ये छोटा सर्कल नज़र आता है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इस शेप को क्लोज कर सकते हैं। अब ये शेप हो गई क्लोज, और इसके बाद हम कर देते हैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो ये पेन टूल डीएक्टिव हो गया, और अब ये हमारी एक सी शेप बन चुकी। जैसे मैं आपको यहाँ से क्लिक करके मूव करके दिखा देता हूँ, ये हमारी एक शेप बन गई। तो इसी तरह से आगे हमारे पास है, जैसे हम पेन टूल पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, एक बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे हो, कोई शेप्स बना रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग कर रहे हो, तो आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ से जो आपका फिल है उसको हमेशा नन रखना है। जब आपकी शेप बन जाए, ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ से अपना फिल ऑन कर लेना है। इसी तरह हम आएंगे पेन टूल पर, और जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन नज़र आएगा वो होगा ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो ऐड एंकर पॉइंट टूल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने फॉर एग्जांपल कोई शेप बना ली और या कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसके बाद मुझे याद आया कि यार मुझे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी चाहिए और थोड़ी सी इसकी लुक चेंज करनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से एक पॉइंट चाहिए। तो जब हमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा पॉइंट हमें ऐड करना हो, तब हम क्या करते हैं, ऐड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल पर, तो इसी तरह से आपका जो पेन टूल का जो सैम्बल है उसके नीचे आपको प्लस का सैम्बल नज़र आ रहा है।
ठीक है। तो जब आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट की पाथ पर आएंगे तो वहां पर आके आप पाथ पर कहीं पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। जब आपने क्लिक किया तो आपको ये एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और अब आप अगर यहाँ पर आ जाएं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और इसके बाद आकर इसी पॉइंट को क्लिक करके मूव करें, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी मूव करें, आप इसमें चेंजिंग इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और इसी तरह से जैसे मर्जी आप इसकी लुक चेंज कर सकते हैं। और दोबारा से आएंगे पेन टूल वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आगे ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या काम करता है, जैसे हमने यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल से कोई पॉइंट ऐड किया, इसी तरह हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल से कोई भी पॉइंट डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो पहले से शेप बनाते हुए लगाया हो पॉइंट, या अगर आपने बाद में लगाया हो कोई भी पॉइंट हो, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर और यहाँ पर आके आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट होगा पाथ पर, किसी भी पाथ पर किसी भी जगह पर जो पॉइंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ये भी डिलीट हो गया। तो इसी तरह से अगर राइट क्लिक करें पेन टूल पर आके दोबारा से, तो यहाँ पर आपको नजर आता है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरी जो ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट पाथ है, मैं अपने ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रेट पाथ पर जैसे ही आऊँगा तो आपको एरो के नीचे एक छोटा सा कर्व बना हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब कि आप एंकर पॉइंट टूल के जरिए से अपनी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट पाथ को कर्व में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैं मूव कर देता हूँ, चाहे आप नीचे की तरफ करें चाहे ऊपर की तरफ करें, जहाँ मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से मूव करने के बाद आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कर्व बन जाती है और साथ ही आपको यहाँ पर दो हैंडल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। आप इन हैंडल के जरिए से अपनी जो लाइन कर्व की होती है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं और यहाँ से इनको पकड़कर क्लिक करते हुए आप इस तरह थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरी इसमें मजे की चीज़ ये कि आप हैंडल्स के ज़रिए से अपनी कोई भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है चाहे वो कर्व्ड लाइन है, उसको आप जिग जैग में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, एक हैंडल आप ऊपर की तरफ कर लें इस तरह से क्लिक करते हुए, और एक हैंडल बाहर की तरफ नीचे कर लें और इसी तरह से अगर आपको पेन टूल से कोई हाफ शेप बनानी हो तो आप क्या करेंगे, जैसे आप आके पेन टूल लेंगे और यहाँ पर आके आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पर भी यहाँ तक मुझे शेप बनानी और मैंने ये शेप बना ली। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको यहीं पर ही रोक दिया जाए, मैं इसको क्लोज नहीं करना चाहता। हालांकि ये होता है कि जब आप पेन टूल से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं या कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको दोबारा क्या करना पड़ता है, वहीं पर ही जाकर उसी पॉइंट पर ही क्लोज करना पड़ता है जहां से आपने स्टार्ट किया होता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहीं पर ही रोकना चाहता हूं, मैं आगे यहाँ पर क्लोज नहीं करना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाके सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह से सिलेक्शन टूल के जरिए से आपके जो पेन टूल होगा वो डीएक्टिव हो जाएगा और आपकी ये जो शेप है वो यहाँ तक बनी रहेगी। लेकिन हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप एक प्रॉपर पूरी शेप बना रहे हो तो आपने अपनी शेप को क्लोज लाजमी करना है। अगर आपने उसमें कोई कलरिंग करनी है, उसमें कोई चीज़ें करनी है तो आप उसको शेप को क्लोज लाजमी करेंगे। अगर आपने शेप में कोई कलरिंग नहीं करनी, अपने ऑब्जेक्ट में कोई कलरिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अगर सिंपली ऐसे लाइन बनानी है तो फिर आप इसको ओपन रहने दे सकते हैं। चलें, तो जैसा कि हमने पहले पेन टूल से मैनुअल शेप्स बनाना सीखी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम पेन टूल से ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर ट्रेसिंग करनी हो तो किस तरह से की जा सकती है। तो दोबारा आएंगे हम पेन टूल पर, पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट पर आना है, किसी भी एक पॉइंट से आप ट्रेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से इसके टॉप से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर याद रहे आपने अपना जो स्ट्रोक है उसको ऑन लाजमी कर लेना है और फिल को आपने ऑफ कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो। फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं
तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ के फर्स्ट पॉइंट लगाया, उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट, और इसी तरह से मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँगा। पॉइंट टू पॉइंट हम इसको क्लिक करते जाएंगे। अभी फिलहाल मैं सिंपल ही स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, हम इसको बाद में कर्व कर सकते हैं। तो ये क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे और पॉइंट टू पॉइंट हमने ये क्लिक कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमारे लिए काम करना इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे इसकी तरह से ये लाइन को कर्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल पर आएंगे, दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे और जो हमारा एंकर पॉइंट टूल है उसके जरिए से हम लाइंस को कर्व करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उनको पकड़कर उनको क्लिक करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर्व कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ये कर्व कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास एक लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हैंडल्स के जरिए से जिगजैग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वो काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लिया यहाँ पर, और जो ये दूसरा हिस्सा है ये नीचे की तरफ है, तो मैं इसके हैंडल को क्लिक करते हुए नीचे की तरफ कर सकता हूँ इस तरह से। और यहाँ से इस हैंडल के जैसे हम इसका टॉप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से। तो इसी तरह से हम जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये पार्ट है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से इसके इक्वल कर देंगे। आपके लिए ये रहेगा कि अगर एक साइड से आप थोड़ा इक्वल कर लें और दूसरी साइड से उसको बाद में सेट कर लें तो इस तरह से ज़्यादा इजी रह जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से इक्वल कर दिया, अब मैं यहाँ से दूसरे हैंडल के ज़रिए से इसको ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ से हमने इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम हैंडल्स को थोड़ा सा अरेंज करते हुए, थोड़ा सा मैनेज करते हुए हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा फ़र्क रह जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका अच्छे से बन जाए। तो इसी तरह से अब हमारे पास लास्ट ये है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये पार्ट क्लियर हो चुका। इसके बाद हम दोबारा से आएंगे, पेन टूल लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप इसको क्लिक करते जाएं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको भी बना लेता हूँ स्ट्रेट लाइन लगाकर इस तरह से। तो अब इसको ताकि हमारी डिस्टर्बेंस ना हो, हम इसको पहले ही कर्व करके इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सेम वैसे ही एंकर पॉइंट टूल के जरिए से हम इसको यहाँ से कर्व करते जाएंगे, यहाँ से इसको कर्व करेंगे और यहाँ से इसको कर्व कर देंगे ताकि हमारी लाइंस आपस में अटैच ना हो। ठीक है, और इसी तरह से इसको हम क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे कर्व, यहाँ से इसको कर्व कर लेंगे और यहाँ से हम फिर इस लाइन को कर्व कर देंगे इस तरह से। अब मुझे बनाना है ये वाला पार्ट, तो पेन टूल लेंगे दोबारा से और यहाँ पर आके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के और फिर मैं इस तरह यहाँ पर आके क्लिक कर दूँ तो ये मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन होगी कि मैं किस तरह से इसको मैनेज करूँ। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करते हुए आपने अपने जो आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट है जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो वहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट की डिवीजन कर लेनी है और उस ऑब्जेक्ट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है और अलग अलग आपने लाइंस लगाना स्टार्ट कर देना है, अलग अलग उसको ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये मुझे करना चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन यहाँ बन गई। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है मैं करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पर कर लूँगा। और उसके बाद मुझे ये वाला जो पार्ट है वो मुझे यहाँ तक थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और इसी तरह से ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जहाँ से हमने इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट की थी वहीं पर आके हम इसको क्लोज कर देंगे। तो सेम वैसे ही हम दोबारा से आएंगे, एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, या आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उनको हम कर्व करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से क्लिक करते हुए, और यहाँ से क्लिक करते हुए इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आप इसको हैंडल के जरिए से मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको कर लिया और मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ और दोबारा इसको अनसेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ हमारे पास जॉइंट्स है वहाँ थोड़ा सा हमें शो हो रहा है कि कोई पॉइंट बने हुए हैं। अगर हमें उस पॉइंट को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट्स है वहाँ पर हम क्लिक करते हुए इनको जो अंतर कर्व पॉइंट है ये वाला, इसको क्लिक करते हुए हम थोड़ा सा मूव कर देंगे ताकि वो जो जॉइंट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से क्लिक करेंगे और इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा कर्व कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास ये हो चुका क्लियर। अब ये आपने ख्याल रखना है कि जब तक मैंने पूरी ट्रेसिंग नहीं की तब तक मैंने अपनी जो पिक है ओरिजिनल उसको मैंने रिमूव नहीं किया। तो अब हमारे पास ये है, तो इसमें हम पेन टूल लेंगे, दोबारा से यहाँ पर आके तो क्लिक करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा कर्व आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम इसको भी कर लेंगे एंकर पॉइंट टूल से इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। और इसके बाद इसकी आइज़ को भी हम जो है वो बना सकते हैं पेन टूल से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ पेन टूल, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, क्लिक किया, और मैं इसके यहाँ पर हाफ आई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कहीं पर ऐसा हो कन्फ्यूजन हो आपके लिए, तो वहाँ पर आप उस पार्ट को डिवाइड कर दिया करें। तो यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। और इसको यहाँ पर हम स्ट्रोक ऑन करेंगे और थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो सके। तो फिर से वैसे ही एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ से जो हमारी स्ट्रोक है इसको क्लिक करके इसको मूव करेंगे, कर्व करेंगे, और यहाँ से इसको भी ये जो बड़ी लाइन आपके पास नज़र आ रही है इसको क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर्व कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे। तो ये आई यहाँ पर हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें पॉइंट नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर आके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से एंकर जो कर्व पॉइंट है, कर्व पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और ये चेंज हो जाएगा जो कर्व में। तो यहाँ पर हमारी जो ऑब्जेक्ट की आई है वो अच्छे से बन जाएगी, और इसी तरह से ये हमारा पूरा हो चुका। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारे ओरिजिनल पिक है इसको हम यहाँ से मूव कर देंगे। आप इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और मूव। तो अब हमारा ये हो चुका ट्रेस। तो अब हमने क्या करना है, सेम ऐसा ही जो हमारे ओरिजिनल पिक में था ऐसा ही हमें रेडी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके एक बैकग्राउंड बना लेंगे कोई इसी तरह का सेम कलर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लिया, जितने हिस्से पर आपने इसका बैकग्राउंड बनाना हो उतने हिस्से पर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरे बैकग्राउंड के साइज़ का ही एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब मुझे सेम ऐसा ही कलर लेना है जो कि ओरिजिनल पिक में था। तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर हमारे पास होता है, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके आप अपनी ओरिजिनल पिक में जो आपको कलर चाहिए वहाँ पर आके क्लिक कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो रेक्टेंगल, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, अब वो ऊपर आ रहा है और मेरा ऑब्जेक्ट नीचे। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आप सीखेंगे कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अरेंज का। तो यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सेंड टू बैक। तो यहाँ पर मैं ये करूँगा कि सेंड टू बैक कर दूँगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेंड टू बैक। तो अब ये हमारा बैकग्राउंड हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट में भी इजीली कलर कर सकते हैं। करेंगे इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर येलो कलर हमें करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके
सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट और फिर ये फोर्थ पार्ट। जिसमें हमें कलर करना है उन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम एट ए टाइम एक ही बार में हम कलर कर सकें। तो यहाँ से एडिटर टूल लेंगे और यहाँ पर आके आप अपनी ओरिजिनल पिक से कलर ले सकते हैं क्लिक करके। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट में कलर आ चुका। और उसके बाद सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं और इसी तरह से आपके पास ये पार्ट है, ये वाइट है, इसको सिलेक्ट करें और आप एडिटर टूल से यहाँ से वाइट कलर ले सकते हैं और या तो आप यहाँ फिल में जाके भी वाइट कलर ले सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो लास्ट में जो आई है ये हमें ग्रे कलर में करना है। तो आई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेम वैसे ही एडिटर टूल से हम इसका आई से कलर ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से रेडी हो चुका। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम इजीली ट्रेसिंग कर सकते हैं पेन टूल के ज़रिए से। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।